क्या फॉर्म 6 के जरिए बदली जा रही है बंगाल की वोटर लिस्ट? क्या चुनाव से पहले हो रही है वोट चोरी? 30,000 फॉर्म एक दिन में, नियमों का उल्लंघन या साजिश? चुनाव आयोग की भूमिका पर क्यों उठे सवाल? आप मुझे इतना बता दीजिए कि अगर आप बिहार से वोटर ऐड कर रहे हो और बंगाल के वोटर्स डिलीट कर रहे हो तो फ्री एंड फेयर पोल होगा क्या? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी माहौल गर्माता जा रहा है और अब इस गर्मी के केंद्र में आ गया है फॉर्म 6। ये कोई साधारण फॉर्म नहीं है, बल्कि वही आधिकारिक दस्तावेज है जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकता है। यानी 18 साल की उम्र पूरी करने वाले या नई जगह शिफ्ट हुए लोग इसी के जरिए वोटर बनते हैं। लेकिन अब इसी प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि फॉर्म 6 के जरिए बड़े स्तर पर गड़बड़ी की जा रही है। उनका दावा है कि हजारों की संख्या में ऐसे फॉर्म जमा किए गए हैं जिनका संबंध वास्तविक मतदाताओं से नहीं है। उन्होंने एक वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव आयोग के दफ्तर में फॉर्म 6 के बॉक्स भरे पड़े हैं, जो सामान्य प्रक्रिया से कहीं ज्यादा है। बनर्जी ने इसे दिन दहाड़े वोट चोरी बताया और कहा कि इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म जमा होना अपने आप में संदेह पैदा करता है। आरोप यही नहीं रुके। अभिषेक बनर्जी ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, इसी तरह की रणनीति पहले महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में अपनाई गई थी और अब बंगाल में भी वही दोहराई जा रही है। उनका कहना है कि एक सुनियोजित प्रयास है जिससे चुनावी नतीजों को प्रभावित किया जा सके। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को बंगाल की वोटर लिस्ट में जोड़ा जा रहा है, जिससे राज्य की जनसांख्यिकी को बदला जा सके। सबसे बड़ा दावा ये किया गया कि एक ही दिन में करीब 30,000 फॉर्म 6 जमा किए गए, जबकि नियमों के मुताबिक एक व्यक्ति 50 से ज्यादा फॉर्म जमा नहीं कर सकता। इस पर बनर्जी ने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए, मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किए जाएं। इस विवाद के बीच चुनावी पारदर्शिता और वोटर लिस्ट की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। विपक्ष और सत्ताधारी दल के बीच आरोप प्रत्यारोप ने राजनीतिक माहौल को ज्यादा गर्मा दिया है। ऐसे में साफ है कि फॉर्म 6 का ये मुद्दा आने वाले दिनों में बंगाल चुनाव का बड़ा राजनीतिक हथियार बन सकता है और इसके असर से चुनावी नतीजे भी प्रभावित हो सकते हैं। इलीगली कोई चुनाव जीतना है, अनकॉन्स्टिट्यूशनली, अवैध तरीके से, तो आप या तो वोटर्स काटोगे या वोटर्स ऐड करोगे। बंगाल में दोनों किया जा रहा है। बंगाल में वोटर्स काटे भी जा रहे हैं, ऐड भी किया जा रहा है। तो ईवीएम टैंपरिंग अगर आप करोगे तो वो पकड़ी जाएगी। हम लोग के नीचे जो बूथ एजेंट्स होंगे, वो चाहे मॉक पोल हो या अभी रैंडमाइजेशन का जो काम चल रहा है, वो हर एक ईवीएम चेक करता है। लेकिन वोटर लिस्ट में मैंने ये मनोज अग्रवाल जी से पूछा कि मान लीजिए ऐसा केस हुआ कि मान लीजिए बिहार से कोई विधानसभा में 800 केसेस आए जो यहां नहीं रहता और जोर जबरदस्ती घुसाया गया, तो आप क्या करोगे? वो कह रहे कि हम आधिकारिक को सस्पेंड कर देंगे। मैं कहा अजब है, अधिकारी को सस्पेंड कर दोगे तो वोटिंग का आउटकम तो चेंज हो ही गया। भाई आप उसको रोकने के लिए क्या करोगे? तो यहां इलेक्शन कमीशन का क्या काम है? फ्री एंड फेयर पोल। आप मुझे इतना बता दीजिए कि अगर आप बिहार से वोटर ऐड कर रहे हो और बंगाल के वोटर्स डिलीट कर रहे हो तो फ्री एंड फेयर पोल होगा क्या?